योगी के बुलडोजर ने अवैध मजारों को किया ध्वस्त। बहराइच में मजारों पर चला बुलडोजर। 3 थानों की पुलिस की मौजूदगी में हुई बड़ी कार्रवाई। तो महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज के परिसर से सटे हुए आस्ताने रसूल शाह बांसवाड़ी में बनी मजारों के 2 को छोड़कर सभी को ध्वस्त कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिली है। एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर बहराइच में गरजता नजर आया, जिसके बाद आपको बता दें कि 1 दर्जन से ज्यादा अवैध मजारों को जमीन जब्त करने का काम किया गया है। साथ ही आस्ताने की बाउंड्री वॉल को भी गिरा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नगर मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि संबंधित पक्ष को अवैध 10 मजारों को 17 जनवरी तक हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन नियत तिथि तक मजारों को न हटाने पर आज सोमवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस बल की मौजूदगी में 10-12 मजारों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 मजारें ही वैध रूप से वक्फ बोर्ड में दर्ज थी, उन्हें छोड़कर अन्य मजारों को हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इन अवैध मजारों को हटाने के लिए सन 2002 में मोहल्ला वासियों ने तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट से इन्हें हटाए जाने की शिकायत की थी। उसी समय इसको हटाए जाने का आदेश भी हुआ था, लेकिन मजार की कमेटी के लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट के आदेश के विपरीत जिला अधिकारी की कोर्ट में अपील की, जहां से भी उनके पक्ष में फैसला न आने पर कमिश्नर के यहाँ अपील की गई, लेकिन सबूतों के अभाव में आस्ताने के पक्ष में फैसला नहीं आ सका। इसी परिसर के 2 मजारों के साथ प्रशासन ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। आस्ताने की देखरेख करने वाले मोहम्मद शफीक ने भी बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड में 2137 नंबर पर ये दोनों मजारे दर्ज है। बहरहाल कोई अनहोनी ना हो, इसके मद्देनजर 3 थानों की पुलिस बुला ली गई थी और प्रशासन का भी भारी भरकम अमला मौके पर मुस्तैद कर दिया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि फिलहाल मौके पर शांति है। मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद ने काफी कुछ जानकारी साझा की। बताया कोतवाली देहात इलाके में स्थित महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा विद्यालय परिसर में बनी 2 मजारों के साथ बड़ी संख्या में अवैध मजारों का निर्माण कर लिया गया था, उसे ही तोड़ने का काम किया गया है। सुनिए क्या कुछ और कहना है इनका। ये बहुत दिन से लगभग 2002 से आदेश होने के बावजूद भी यह मजारें नहीं हटाई जा रही थी। हमें अवगत कराया गया था कि लगभग इसमें केवल 2 मजारें ही थी जो वक्फ बोर्ड में दर्ज थी। उसके पश्चात इन लोगों द्वारा धीरे धीरे इसमें विस्तार करके 10-12 अतिरिक्त मजारें बना ली गई थी और इसी के आड़ में ये लोगों द्वारा लगभग 2000 वर्ग फुट में अवैध निर्माण किया गया था, जिसको जिलाधिकारी महोदय के और पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में आज यहाँ तत्काल प्रभाव से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कितने टोटल मजारे थे, कितनी छोड़ी गई, कितनी तोड़ी गई? वक्फ बोर्ड में केवल मजार दर्ज था, जिसको उसमें सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा 2002 में ये आदेश किया गया था कि उस पर जो लिंटर है उसको छोड़कर बाकी सब चीज़ें ध्वस्त कर दी जाए, लेकिन इन लोगों द्वारा लगभग धीरे धीरे 10 या 12 मजारे अवैध निर्माण कर लिया गया था, जिससे आज हटाया गया है। टोटल सर कितनी? टोटल लगभग 12 मजारे थे ध्वस्तीकरण की, जिस पे कार्रवाई की गई। ये है उत्तर प्रदेश, जहां सदियों पुरानी विरासत आज भी सांस लेती है। काशी की घाटें जहां समय ठहर जाता है, अयोध्या जहां आस्था दिव्य प्रकाश बन जाती है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि जहां पहचान, गौरव और संस्कार एक साथ खड़े हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान, और पहचान को संजोकर आगे बढ़ना यही है नया उत्तर प्रदेश। विरासत को संभालना आसान है, पर विरासत के साथ विकास, यही असली नेतृत्व है। और इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं एक दृढ़ नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ। विरासत भी सुरक्षित, विकास भी सुनिश्चित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने स्पष्ट कहा है, विकास से विरासत तक का
सफर अब रुकने वाला नहीं। काशी विश्वनाथ धाम से राम मंदिर तक धरोहरों को मिला आधुनिक सम्मान। 11 प्राचीन किले महल बने पर्यटक के नए केंद्र। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से मैनपुरी की सोन पापड़ी और मथुरा का पेड़ा अब दुनिया की थालियों में सजा। स्थानीय पहचान, वैश्विक उड़ान। आज उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेसवे, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, लाखों रोजगार, उभरते स्टार्टअप्स, 10 लाख नए उद्यमी, आत्मनिर्भरता की नई कहानी। गरीबी मुक्त अभियान, जीरो पॉवर्टी का संकल्प, क्राइम जीरो, इन्वेस्टमेंट की जीरो टेंशन, स्पीड भी सेफ्टी भी, ये है योगी का यूपी मॉडल। विरासत सुरक्षित, विकास निर्बाध, गांव शहर आधुनिक और अर्थव्यवस्था मजबूत। यही है योगी का मॉडल, यही है नया उत्तर प्रदेश। संस्कृति हमारी ताकत, विकास हमारा संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन, हम राम की विरासत को संजोएंगे, काशी को और भी ज्यादा चमकाएंगे और हर गांव हर शहर को आधुनिक बनाएंगे। विरासत से विकास, यही हमारा मंत्र है, हमारा वादा है। सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास। उत्तर प्रदेश जहां विरासत और विकास साथ चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश, गौरवशाली उत्तर प्रदेश। जय श्री राम, जय उत्तर प्रदेश। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, आपको बता दें कि इस पर लगातार जिला प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया था। अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की लगातार जो है बात कही गई थी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद फिर 17 जनवरी को नोटिस देकर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन मजार नहीं हटाई गई। इस पर जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की। इसमें 12 मजारों को ध्वस्त किया गया। मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा से अतिक्रमण किया जाता है तो आगे की वैधानिक कार्रवाइयां भी की जाएगी। यानी साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि जो अतिक्रमण है उसे हटाने का काम लगातार किया जा रहा है, इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो लगातार माहौल बिगाड़ने के पक्ष में भी रहते हैं, लगातार सरकार की कार्रवाइयों को अलग तरीके से धार्मिक रंग देने का प्रयास करते हैं। लेकिन पुलिस है वो मौके पर मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में सारा सब कुछ जो है किया गया है। तमाम चीज़ें जो है कही गई हैं, तमाम चीज़ें आप कह सकते हैं कि देखी गई है। और इसीलिए अगर आप कहेंगे कि पूरी कार्रवाई की गई है, बुलडोजर बहराइच में देखने के लिए मिला, बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला। योगी आदित्यनाथ लगातार बुलडोजर की कार्रवाई करके जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन की जो कार्रवाई जो होती है, इसके एक्शन को लेकर भी आम जनता काफ़ी जो इनकी तारीफ करती है और ये कहती रहती है कि योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तमाम जो चीज़ें की है, ये बहुत ही बढ़िया काम उनके द्वारा किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि इस वक्त बुलडोजर का एक्शन लगातार हर जगह देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में ये भी खुलासा होकर आया कि बहराइच में जो मजार जहाँ पे बुलडोजर चली है, 2002 में भी इन्हें नोटिस दिया गया था, उस वक्त भी इसे हटाने की बात कही गई थी, उस वक्त भी कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये माने नहीं। इसके बाद भी जो है ये किसी भी तरीके से उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर शायद ध्यान नहीं देना चाह रहे थे। तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी इस पर उनका अगर आप कहेंगे कि किसी भी तरीके से मन जो है इसे हटाने का नहीं हो रहा था, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने कहा है कि नोटिस देने के बावजूद भी इसे नहीं हटाया गया है, इस वजह से गवर्नमेंट ने सख्त कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर लोग इसे कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद ये भी कह रही हैं कि बुलडोजर का जो जस्टिस है, बुलडोजर के जरिए जो इंसाफ दिया जा रहा है, ये सभी पे अप्लाई हो रहा है। इसमें कोई धर्म, जाति या किसी तरीके से उनका बैकग्राउंड नहीं देखा जा रहा है। जो भी अवैध अतिक्रमण करेगा, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी अगर आप कहेंगे कि बैकग्राउंड से आया हो, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी ही। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये देखकर अच्छा लग रहा है कि अतिक्रमण और क्रिमिनल्स के खिलाफ सरकार जो है वो इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। उसके बाद कुछ लोग ये भी लिख रही हैं कि देखिए किस तरीके से लगातार जो है ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का जो एक्शन है, इसे बात साफ है कि किसी भी तरीके की इलीगल इंक्रोचमेंट, अवैध कब्जाबादी, अवैध तरीके का अतिक्रमण
अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ कई बार अपने बयानों पर बोल चुके हैं, कई बार आपको बता दें कि अपने बयान में कह चुके हैं कि अतिक्रमणकारी अगर अतिक्रमण करने के बारे में सोचेंगे, कोई छांगुर जैसा व्यक्ति अगर सोचेगा कि यहाँ पर अतिक्रमण करके कुछ बना ले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि जो मजार थी, जो 12 मजारें, तकरीबन दर्जन से ज़्यादा मजारें जिन पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है, वो 2000 वर्ग फुट में फैली थी। 2000 वर्ग फुट एरिया जो है इन्होंने पूरी तरीके से अतिक्रमण मजार बनाकर कर रखा था, जिसपे बुलडोजर का एक्शन करके इससे पूरे आप कह सकते हैं 2000 वर्ग फुट एरिया को जो अतिक्रमण मुक्त कराने का काम किया गया। हमने आपको बताया कि उससे जुड़ा एक वॉल भी खड़ा किया गया था, उस वॉल को भी हटाने का काम किया गया है। बुलडोजर लगातार बहराइच में गरजता हुआ नजर आया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।